Hello everyone, welcome to National Coaching Center. Today we are going to study second chapter of class 12 biology, that is reproductive health. देखिए ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हेल्दी है और हेल्दी से रिलेटेड मेनली हमको रिप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी है। चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कैसे पता करें कि हाँ किसी इंडिविजुअल को हेल्दी है कि नहीं है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी है कि नहीं है। तो बेसिकली इसमें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्दी होने के कारण इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हेल्दी रखते हैं। तो अगर हम कहें कोई एक इंडिविजुअल हेल्दी है तो कैसे हम डिफाइन करें कि आप हेल्दी हैं, चाहे हम हेल्दी हैं। बुखार नहीं तो हम हेल्दी हैं, बोल सकते हैं हेल्दी हैं। बुखार नहीं है तो क्या हमें बुखार नहीं तो हेल्दी है ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। हम कब बोलेंगे हम हेल्दी हैं? जब हम वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि हम जब सब चीजों में अच्छे हों। कैसे कैसे? जैसे हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हम सोशल में अच्छे तरीके से रहें, हम फिजिकली अच्छे रहें, हम मेंटली अच्छे रहें, तब हम कहेंगे कि नहीं हम एक हेल्दी हैं। जैसे हमने लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यानी WHO के अनुसार एक डेफिनेशन आपके कंसेप्ट रूप में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन इट इज टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब वो हेल्दी तभी कहलाएगा जब वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट वो क्या क्या फिजिकल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए और बिहेवियर होना चाहिए। मतलब जब तक ये चारों चीजों में वो हेल्दी ना होगा, भाई अगर फिजिकल अच्छा नहीं है, ठीक से बैठ नहीं पा रहा, ठीक से चल नहीं पा रहा, ठीक से बोल नहीं पा रहा, तो कहाँ से वो हेल्दी है? उसका इमोशन अच्छा नहीं है, इमोशन उसका अच्छा नहीं है तो भी वो हेल्दी नहीं है। सोशल उसका अच्छा नहीं, वो सोसाइटी में से नहीं रह पा रहा है तो कहाँ से वो अच्छा रह पाएगा। उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी अच्छे से नहीं रह पाएगा। मतलब आपको हर चीज में, जैसे आप स्वास्थ्य, आपको फीवर नहीं है तो आप हेल्दी नहीं कहलाएंगे। आपको ये चारों चीजों में हेल्दी होना तभी आप हेल्दी कहला पाएंगे। ऐसा नहीं बीमार नहीं तो आप हेल्दी है, नहीं, आपको कम से कम इन चार चीजों में हेल्दी रहना पड़ेगा तभी आप कहेंगे आप हेल्दी हैं। आई बात समझ में? तो क्या हम हेल्दी कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। तो हम हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम आती चली गई, तो पीपल हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जा रही हैं और बहुत सारे दिक्कतें आ जा रही हैं। तो इन दिक्कतों की वजह से इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री बना जो इसके अबाउट प्रोग्राम लाया, इसके अबाउट अवेयरनेस है लोगों के बीच में एक प्रोग्राम लाया। इसको बोलते हैं लोग क्या? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब समझिए बात को, लिखा है कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट द प्रोग्राम कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग। सीए का मतलब कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी तो इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री बना जो हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया हमारे चीजों को लेकर। अच्छा, इसमें क्या था कि कैसे हम लोगों को बताएं कि कम अगर छोटा फैमिली रहेगा तो हेल्दी फैमिली रहेगा, और कैसे बताएं किस तरीके से अगर हम अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़िया रखेंगे तो हमारा सोसाइटी बढ़िया रहेगा, हम बढ़िया रहेंगे। ये समझिए बात को। लेटर ऑन इसी को हम लोग पढ़ करके बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम, मतलब RCH। देखिए यहाँ पे RCH है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, इसी को लेटर ऑन उन्होंने पूरा, भाई इंडिया क्या था? फर्स्ट कंट्री था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाने में। पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री कौन थी? याद रखिएगा, इंडिया थी हमारी। उसके बाद आता है हमारा RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम में क्या था? इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। डेफिनेशन जरूर फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा आप लोग। लेटर इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कॉल्ड एज, मतलब इसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका मेन एम क्या था? RCH का मेन एम क्या था? RCH का मेन एम ये था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना, मतलब ये उनके बीच में क्या करना, एक उत्साह पैदा करना, मतलब एक चीज जानकारी देना कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। वही लिखा है हमने कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में क्या लाना? अवेयरनेस लाना। किस बारे में? ताकि अपना सोसाइटी अच्छा रख पाए, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे रख पाए, बेबी अच्छे से रह पाए, जो माँ बच्चे को पैदा कर रही है वो अच्छे से रह पाए, इन्फेक्शन ना हो, माँ की डेथ ना हो, बच्चे की डेथ ना हो। आई बात समझ में? यही चीज को बताया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस एम को कौन इसे डिलीवर कर सकता है? कौन, थोड़ा बच्चा है पता होगा इन सब बारों में,
बड़ा होता है हमारे जानकारी को कौन बता सकता है उसको उसके पेरेंट्स बता सकते हैं, फ्रेंड्स बता सकते हैं, रिलेटिव बता सकते हैं, टीचर बता सकते हैं। मतलब जो जो आपसे बड़े हैं, आपके रिलेटिव हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, वो आपको अवेयरनेस दे सकते हैं इस चीज के बारे में कि चीज गलत है, चीज सही है। भाई घर में कोई चीज गलती होती है तो कौन बताता है? माँ बाप ही बताते हैं, कोई रिश्तेदारी बताता है हमको, कोई हमारा फ्रेंड बता सकता है हमको, कोई हमको टीचर बता सकता है हमारा। आई बात समझ ना? तो ये सब चीजें हैं जो इसका मेन एम ये था आरसीएच का मेन एम। और इसका एम क्या था? अवेयरनेस करना। और ऐसी बात हम लोग पढ़ेंगे कैसे आरसीएच में लोगों के बीच क्या करें, उत्सुकता लाएं, कैसे लोगों के बारे में बताएं। भाई उस टाइम की जमाने जिसे हम कहते हैं, हमको फेमस होना है, हम कैसे पढ़ा पा रहे हैं, ये जानकारी को कैसे दे पा रहे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू, तो गवर्नमेंट की मदद से, प्रिंट मीडिया की मदद से, नॉन गवर्नमेंट मदद से हम क्या कर सकते हैं, चीज को अवेयरनेस ला सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटेड मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑडियो विजुअल प्रोग्राम मतलब क्या? रेडियो हो गया, मतलब अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्या है हमारा कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंटेड मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, गवर्नमेंट और एनजीओ का मतलब है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अवेयरनेस, मतलब गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, क्या करेगा? अवेयरनेस लाएगा किसके? लोगों के बीच में। अब सेक्स, इसमें क्या होना चाहिए? सेक्स एजुकेशन शुड गिवन इन स्कूल। आरसीएच में क्या होता है कि बच्चों को अच्छे से स्कूलों में सेक्स के बारे में क्या देना? एजुकेशन देना। हाइजीन अवेयरनेस मतलब क्या? साफ सफाई बताना चाहिए भाई कि हमारा जो बॉडी पार्ट है इसको साफ सफाई से रखना चाहिए, इसमें हाइजीन तरीके से रखना चाहिए, इसमें गंदगी ना आए। जेंडर इक्वलिटी, अब क्या है? मेल हो गया हमारा, ये हमारी फीमेल हो गई। लोग क्या करते हैं, अगर मेल है तो कहेंगे बेटा तुम जिंदा रहो, ये खुशी खुशी अभी खुश है हमारा मेल, और ये फीमेल है हमारी, तो फीमेल को लोग क्या कहेंगे? नहीं हमें फीमेल नहीं चाहिए। बेचारे भी क्या करे, रोए, रो रही है, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज क्या है? गलत है। दूसरे में क्या बोला कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट कंट्रोल मेथड, मतलब अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी जाती है उसको कंट्रोल किया जा सके, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जैसे क्या करें, अवेयरनेस अबाउट कंट्रोल मेथड। कंट्रोल मेथड क्या? प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी आपको नहीं चाहिए, अगर प्रेगनेंसी से हो जा रही है, मतलब क्या भले बाई गलती से रेप की वजह से हो जा रही है या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और यहाँ के लोगों के बीच में कंट्रोल मेथड आ जाता है। ठीक है, जैसे कॉन्डम्स हो गए, तो लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको डिटेल में आएगा। तो रिसर्च शुड बी प्रमोटेड। रिसर्च जो भी हो रही है चीजों को लेकर क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। इसको लेकर प्रमोट करना चाहिए ना, उस प्रमोट करते हुए CDRI, मतलब एक लखनऊ में हमारा रिसर्च चलता है जिसको बोलते हैं सहेली। सहेली क्या था? एक ऐसा ये टैबलेट है, कैप्सूल है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। तो CDRI क्या होता है? CDRI हमारा लखनऊ में है, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं सेंट्रल CDRI हमारा है। CDRI क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई बात समझ? CDRI क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे? हमारा लखनऊ में है। तो सहेली पहली बार यहाँ पे बनाया गया। CDRI में क्या हुआ? ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल मतलब क्या? दोनों ओरल यूज लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? ये अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या करेगा? रोकेगा, प्रेगनेंसी ना होने में मदद करेगा, होने में नहीं, ना होने में मदद करता है। कौन? हमारा सहेली। वाज डेवलप्ड बाय CDRI इन लखनऊ, ये लखनऊ में हुआ था। केयर अबाउट मदर एज वेल एज बेबी, मतलब बेबी का भी केयर होना चाहिए, माँ का भी केयर होना चाहिए। तो ये सब किसके अंदर आता है? RCH के अंदर आता है। आगे बात आपको समझ में, थोड़ा टर्न कर लीजिए। अब आगे हमारा एक वर्ड आता है एमनियोसेंटोसिस। इसका मतलब क्या होता है? समझिएगा बात को। जैसे हम इसमें क्या करते हैं कि फीटल के सेल को, फ्लूइड को लेते हैं। फीटल क्या करते हैं? फ्लूइड को लेते हैं, मतलब माँ के पेट में बच्चा है,
जो बच्चा उसको बोलते हैं फिटर या एम्ब्रियो, तो उसके हम जो फ्लूइड को लेंगे इंजेक्शन के थ्रू और जब उसके सेल की स्टडी करेंगे तो हम इसको बता सकते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की, ये भी बता सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां बता सकते हैं कि बच्चों की बीमारी तो नहीं है, बच्चा हमारा हेल्दी है कि नहीं है, ठीक से है कि नहीं है, कुछ सिकल सेल एनीमिया नहीं है, बीमारी बता सकते हैं उसको हम लोग। तो धीरे धीरे इसका इंडिया में बहुत सारा मिसयूज होने लगा। क्या मिसयूज होने लगा? लोगों ने क्या किया, पता करने लगे कि लड़का है कि लड़की, लड़का है तो सर्वाइव करने को बोल दिए, लड़की है तो मार देने को बोलने लगे, तो इसका मिसयूज होने लगा। इसीलिए इंडिया में क्या हो गया, बैन हो गया। तो एमनियोसेंटोसिस का मतलब होता है टेकिंग द फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस, फीटस डेवलप कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, एंड एनालिसिस ऑफ फीटल सेल, मतलब उस सेल को क्या करना, स्टडी करना और बता देना कि वो मेल है या फीमेल। बस समझ में। और इससे बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं कि वो अच्छे से डेवलप हो पा रहा है कि नहीं है, उसके बॉडी में कोई दिक्कतें तो नहीं है, उसकी कोई बीमारी तो नहीं है। आई बात समझ में। इसको बोलते हैं एमनियोसेंटोसिस। रेड कर लीजिए आप लोग। एमनियोसेंटोसिस के बाद हमारा कुछ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मतलब पॉपुलेशन किस ईयर में कौन सा था, वर्ल्ड में कितना था, इंडिया में कितना था, किस ईयर में कितना था, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं अपना कि ईयर 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था लगभग 2 बिलियन, मतलब 19 ईयर में वर्ल्ड को कितना था हमारे 2 बिलियन के हिसाब से। और जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसका पॉपुलेशन था 350 मिलियन, मतलब अगर इंडिया की आज़ादी के टाइम देखा जाए तो 350 मिलियन उसका क्या था, जनसंख्या था। और सन 2000 में 6 बिलियन हो गया पूरे वर्ल्ड का और 1 बिलियन हो गया इंडिया का, मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लगभग मान के चलिए कि 50 साल भी नहीं हुआ था, लगभग 50 साल हुआ था और 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गया, मतलब 4 बिलियन एक्स्ट्रा हो गया। और इंडिया 350 बिलियन से 1 बिलियन हो गया। और 211 में 2011 में 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गया वर्ल्ड का और इंडिया का हो गया 1.2 बिलियन। मतलब अगर देखा जाए तो हर एक वर्ल्ड में हर 6 आदमी पे 1 आदमी इंडिया का था, इतना पॉपुलेशन बढ़ने लग गया। बहुत सारी, जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लग गया भाई तो दिक्कतें आएंगी। बट पॉपुलेशन बढ़ा कैसे, रीजन क्या पॉपुलेशन बढ़ने का इतना, तो बहुत सारे रीजन है। तो लिखा है यहाँ पे रीजन फॉर इंक्रीज, इतने ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया पॉपुलेशन। पहला रीजन क्या था, डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब लोगों की मरने की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और डिक्लाइन इन एमएमआर, एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी एज, मतलब जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है उसके भी डेथ होने की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। बताया था पीछे अभी कि सारे जब आरसीएच के थ्रू सारे अवेयरनेस लोगों में आने लगी तो लोगों की मरने की संख्या कम होने लगी। और इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज, मतलब जो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं उनके एज संख्या बढ़ने लगी। मतलब हम कह रहे हैं जिस एज में लोगों को रिप्रोडक्शन करना है उनकी संख्या अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि संख्या हमारी बढ़ जाएगी। और चौथा क्या था, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चों की मरने की संख्या थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब एमएमआर मतलब क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मां की मरने की संख्या भी कम हो गई और बच्चे की मरने की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। जब दोनों की मरने की संख्या कम हो जाएगी, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये कुछ मेन कॉजेस थी जिसके कारण हमारा क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा था। अब आगे देखते हैं कुछ गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, हेडिंग नहीं दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, मैं आप लिख देते हैं हेडिंग को, गवर्नमेंट एक्शन ओवर increase in population, increase in population, ये ऊपर लिखा है। तो क्या किया, अब इतनी संख्या बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन प्लान लिया कैसे कि हम जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो क्या लिखा है कि मोटिवेटिंग द पीपल अबाउट स्मॉल फैमिली बाय वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कॉन्डम्स एंड स्लोगन्स, हम तो हमारे तो इन एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर। समझिएगा बात को, जब कोई भी संख्या, कोई भी चीज जब अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है, जैसे संख्या अधिक मात्रा में बढ़ने लगी, तो इसको रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या किए, टेक्निक अप्लाई किए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अप्लाई किए और कुछ स्लोगन अप्लाई किए। जैसे स्लोगन में क्या, हम तो हमारे से कहते हैं कि किसी को जीतना होता है, जैसे चुनाव होता है या कोई चीज होती है तो लोग स्लोगन लगाते हैं, या किसी के एडवर्टाइज करने तो क्या कि इस माध्यम का एडवर्टाइज करना होगा, इससे कुछ स्लोगन बनाएंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो ऐसे उस टाइम एक स्लोगन आया था कि हम दो हमारे दो, ये स्लोगन है। इस स्लोगन के थ्रू लोगों में क्या अवेयरनेस आया कि पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, कैसे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, मतलब हर जरिए के माध्यम से गवर्नमेंट ने लोगों के बीच में क्या पैदा किया, अवेयरनेस के, पॉपुलेशन को कम किया जाए, स्मॉल फैमिली की जाए, छोटी फैमिली,
अच्छी फैमिली, हमको हमारे दो, ठीक है। और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स था, जैसे हमारा कॉन्डम हो गया, सहेली हो गया, पीछे बताए थे। और कुछ मैरिजेबल एज अप्लाई कर दी उन्होंने, क्या, जैसे जो फीमेल है वो 18 एज जब तक नहीं होता तो क्या होगा, उसका मैरिज नहीं होगा। और जब तक मेल क्या होना चाहिए, 21 ईयर्स मैरिज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने बढ़ते पॉपुलेशन को कम करने के लिए कुछ हमारे क्या मेथड अप्लाई किए। अभी और कुछ मेथड हैं जो अप्लाई किए उन्होंने, इसको हम और डिटेल पढ़ेंगे, फिर इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए।